एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉकलियर इम्प्लांटर जर्नी। आज मैं जा रही हूँ भंटाई के स्कूल में दाखिल करवाने के लिए। अब तक तो वो सीनियर केजी में वो पढ़ रहा था, तो अब हम लोगों को उसको बड़े स्कूल में ग्रेड 1 में दाखिल करना है। तो उधर जाके क्या होता है, कैसे क्या होता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं मेरी जो एक्सपीरियंस है स्कूलिंग के लिए वो भी आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। तो देखते हैं कितना मैं वीडियो उठा सकती हूँ उधर का। और घर पे आप भंटाई और उसका दीदी रहेगी और हम लोग जाएंगे उसके स्कूल में, मैं और उसके पापा। तो सबसे पहले मैं भंटाई को दिखाती हूँ क्या कर रहा है वो। तो कीचाई शॉर्ट लेग टाइप और स्कूले जा चुके আমার ঘরে বাড়লা শর্ট লেগ ছিল পড়তে বল না খেলে তাহলে পেন্সিল যা ব্যাংক मैंने भंटाई को घर पे रख के जाने के लिए सोचा था, मगर उसके पापा ने बोला उसको लेके चलो तो मैडम क्लियरली देख सकेंगे उसका प्रोग्रेस क्या है, उसके ऊपर बेस करके एडमिशन होगा, तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए हम लोग भंटाई को लेके फिर से जा रहे हैं स्कूल पे। मैं लेके नहीं जाना चाहती थी इसलिए क्योंकि भंटाई होकर जाके परेशानी करेगा, और ऊपर से उसका स्कूल भी चल रहा था। मगर हम लोगों को जाते जाते थोड़ा सा लेट हुआ तो उसको लेके जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसका दीदी का ही वो स्कूल है बोल के दीदी बोली मैं भी फिर चलती हूँ, तो इसीलिए सभी जा रहे हैं एक भंटाई का एडमिशन करवाने के लिए। यस हम लोग स्कूल में पहुंच गए। रेनी भंटाई का स्कूल का ग्राउंड का सब समझा रहा है। এখানে বাস্কেটবল, এখানে টেনিস, তারপর স্विमिंग পুল আবার। ये सब देख के भंटाई बहुत एक्साइटेड हो गया। वो तो सोच रहा था अभी के अभी चला जाए स्कूल में भर्ती हो जाए, मगर उसको समझ ही नहीं है कि उससे पहले उसका एडमिशन के लिए सब कुछ होगा। तो इधर पे हम लोग बैठे हैं और एक एंट्री फॉर्म हम लोगों को दिया गया जो मेरे हस्बैंड फिलअप कर रहे हैं। और इसके बाद भंटाई का एक इंटरव्यू हुआ जो बहुत अच्छा गया। और उसके बाद हम लोग फॉर्म लेके घर चले आए। और शाम को फिर से मैं भंटाई को लेके निकल रही हूँ, क्योंकि मुझे भंटाई का एक तो फ़ोटो लेना है और ऊपर से कुछ डॉक्यूमेंट्स का जेरॉक्स करना है। तो मेरे पास प्रिंटर है, मगर मेरे साथ हमेशा ये होता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, जब भी कभी मुझे डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स या स्कैन वगैरह करना होता है, मतलब मुझे मेरे काम का जब भी करना होता है तभी ये सब होता है। बाकी टाइम बच्चे का स्कूल का प्रिंट आउट वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से निकलता है। मगर जब भी कभी ऑफिशियल काम करने के लिए कुछ जाओ, बस आपका प्रिंटर का काली ख़त्म। आज तो हद ही हो गया, प्रिंटर का काली पहले ख़त्म दिख रहा था और उसके साथ कागज़ भी ख़त्म था। तो काली का हम लोगों ने ऐसा किया कि जब हम लोग कॉलेज के प्रोजेक्ट सबमिट करते थे तभी मेरे साथ ऐसा होता था। तो हम लोग स्पिरिट लेके वो जो काटेज होता है ना उसका पीछे थोड़ा सा घिस लेते थे, तो काली फिर से आ जाता था। आज भी वैसे ही किया, मगर कागज़ ही ख़त्म था। तो वो सब खरीदने भी हम लोग जा रहे हैं। ये हम लोग जा रहे हैं भंटाई का फ़ोटो उठाने। जैसे आप जानते हो कि भंटाई बैठ नहीं पाता है एक जगह पे 5 मिनट तक, तो चुप तो वो नहीं बैठेगा। तो उधर पे भी उसका चालू हो गया और उसका देखते हो कैसे मशीन का हेड पीस खोल गया। ये इस वाले मशीन पे, मतलब नया मशीन पे ये ज़्यादा होता है, पुराना वाला मशीन पे ये कम होता है कि थोड़ा सा जंपिंग किया और उसका हेड पीस निकल आया। मैंने एक बार मेरे थेरापिस्ट से बात की थी कि ये हेड पीस का मैग्नेट बढ़ा दूँ क्या, तो उन्होंने बोला नहीं, बच्चे का स्किन है ख़राब हो जाएगा, इसलिए मत बढ़ाओ। तो नहीं बढ़ाया, मगर ये प्रॉब्लम रहता है। ये भंटाई का फ़ोटो उठाना हो गया है और इधर पे जेरॉक्स के लिए हम लोग आ गए हैं। जेरॉक्स के दुकान में भी भंटाई का चालू हो गया था, बॉल खरीद के दो, बलून खरीद के दो, जैसे हो गया। फिर हम लोगों ने इधर से जेरॉक्स और ये प्रिंटर का कागज़ ले ली। आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोलना कि मैं अकेली नहीं हूँ दुनिया पे जिसके प्रिंटर का ये इशू है। काम करने के लिए जब भी जाओ उसका प्रिंटर ख़त्म हो जाता है, काली या कागज़। तो ये हो गया हम लोगों का काली वगैरह। और हम लोग उसके बाद शाम को क्या नाश्ता करें, तो इधर से पाव भाजी लेने के लिए रुके। और भंटाई कभी भी एक जगह नहीं टिकता,
उसको टिकने के लिए बोला, रुकने के लिए बोला, तो उसका चप्पल खोल के गड़बड़ कर रहा था। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, हम लोग जा रहे हैं भंटाई का पिक्चर कलेक्ट करने के लिए और इसके बाद हम लोग पिक्चर कलेक्ट करके आ भी गए, मैं और भंटाई। और मैं अभी भंटाई का जो एडमिशन फॉर्म है ये फिलअप कर रही हूँ। मेरे और रेनी के बीच डिस्कशन चल रहा है कि हॉबी का जो जगह है उसमें हम लोग क्या लिखें, रीडिंग स्टोरी या लिसनिंग स्टोरी। तो रीडिंग स्टोरी लिखने से थोड़ा अच्छा है बच्चे के ऊपर, इसलिए तो जो भी है हम लोगों ने ऐसे फिलअप तो कर ली। ये एडमिशन फॉर्म फिलअप करके मैं स्कूल में जाके जमा करवा दी और दाखिला हो गया, एडमिशन हो गई। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत टेंशन में थी। हेलो एवरीवन, अब तक आपने जो ब्लॉग देखा वो भंटाई का स्कूल का एडमिशन का ब्लॉग था। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मेरे हस्बैंड कुछ दिनों से बहुत टेंशन में थे क्योंकि बच्चे के कान में मशीन है देख के अगर स्कूल से बोल दिया कि नहीं एडमिशन नहीं हो सकता ऐसे बच्चे का इसके ऊपर, मगर बहुत इजीली एडमिशन हो गया है। तो मैं कुछ बात आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ इस हिसाब से कि स्कूल में भर्ती होने से पहले क्या क्या आपका ख्याल रखना है, मैं क्या क्या इससे पहले भुगत चुकी ये सब। तो सबसे पहले जब भंटाई प्री स्कूल में दाखिल करवाया था तो जो स्कूल में अभी पढ़ता है वो छोड़ के भी बहुत सारे स्कूल में मैं एडमिशन के लिए गई थी। तो उधर पे जब गए थे थोड़ा ज़्यादा इसके मशीन के बारे में कंसर्न दिखा दिया था कि मशीन बहुत महंगा है, आप थोड़ा सा केयर करके रखना, दूसरा बच्चा आके धक्का ना दे, आपको थोड़ा ये देखना है, बच्चे के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो जिन जिन स्कूल में हम दोनों जाके ऐसे बोल के आए थे उन सब स्कूल से कॉल बैक नहीं आया। बोले थे कि कॉल बैक करेंगे मगर कॉल बैक आया नहीं। तो कॉल बैक नहीं आने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि इतने ज़्यादा जाके बोलना नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने लास्ट जो स्कूल में इसका दाखिला करवाया उसमें थोड़ा कम ही बताए थे कि आप सिर्फ बच्चे को देखना, ये कोई बच्चा उसको धक्का ना दे, बस इतना ही, बाकी हम लोग संभाल लेंगे और अगर बैटरी ख़त्म होता है तो हम लोगों को इन्फॉर्म कर देना, इतना बोल के हम लोग चले आए थे। तो उस स्कूल में इजीली दाखिला हो गया और उधर के जो अथॉरिटीज़ है बहुत अच्छी तरह से बच्चे का देखभाल करते थे जब एक्चुअल स्कूल था। तो अब इस बार जब हम लोग ने नए स्कूल में दाखिल करवाने के लिए गए थे तो ये हम लोगों के दिमाग में था, ज़्यादा कुछ नहीं बोलने का इसके मशीन के बारे में। तो पहले तो अपने व्लॉग में जैसे देखा मैं लेके नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो एक जगह पे बैठता नहीं है, प्रॉब्लम करेगा, ये सब सोच के मैंने सोचा कि बच्चे को रूम में रखते हैं और हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड जाते हैं और काम करके चले आते हैं। मगर बाद में मेरे हस्बैंड ने बोला लेके चलो, पहले ही दिखा दो बच्चा कैसा है तो फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए हम लोग लेके गए। तो उधर जाके उसका जो इंटरव्यू हुआ उसमें क्या क्या क्वेश्चन था मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप सुबह क्या ब्रेकफास्ट करके आए हो और आपके दीदी के साथ आप फाइट करते हो कि नहीं, और मिसिंग नंबर्स, दूसरा है लेटर्स क्या क्या है A to Z, और वावल्स कौन सी है, और एक है हम लोगों की बॉडी किस चीज़ से कवर अप होती है मतलब स्किन। और उसके बाद पूछा कि बॉडी की कौन सा ऑर्गन ब्लड को पंप करता है। तो इस सवाल का आंसर भंटाई दे नहीं पाया मगर बाकी के सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया था। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और उसके बाद हम लोगों ने एक ही चीज़ रिक्वेस्ट की कि भंटाई को जो क्लास में बेंच है सबसे पहला वाला बेंच उसको दे हर क्लास के लिए, तो उसको सुनाई देने में अच्छा होगा। तो इसके बाद और भी 2-3 चीज़ें मेरे स्पीच थेरेपिस्ट ने बोला है बोलने के लिए, मगर वो क्लास टीचर को बोलने के लिए बोला है कि जैसे ही स्कूल चालू होगा और PTM होगी मतलब पेरेंट टीचर्स मीटिंग होगी तब जाके टीचर्स को मुझे ये बोलना है कि आप बीच बीच में उसको उसके नाम लेके पुकारना, तो उसको अटेंशन आपके ओर आ जाएगा क्योंकि वो मशीन के थ्रू सुनता है और कभी भी आपको लगे वो एकदम सुन नहीं रहा है तो उसका मशीन का कुछ इश्यू होगा तो आप उसके दीदी को या मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना, मैं आ जाऊंगी क्योंकि मेरा घर उसके स्कूल से 5 मिनट की दूरी पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे जाने में। तो हम लोगों ने ऐसे ही बोल दिया है और ये भी हम लोगों ने सोच के रखा है कि एक्स्ट्रा जो बैटरी मुझे देना है वो उसके दीदी के पास मैं छोड़ दूँगी तो उतना टेंशन नहीं होगा घूम जाने के लिए। लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हमसे। एक तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उन्होंने इसलिए मांगा कि बाद में जब बोर्ड एग्ज़ाम होगा या हायर स्टडी होगी
तो अगर उसको कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए होगी तो वो इजीली वो लोग अवेलेबल कर सकते हैं, वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिखा के एक ये। और उन्होंने मांगा है कि बच्चे का CI जो ऑपरेशन हुआ है उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, स्पीच थेरापिस्ट है उनका एक रिपोर्ट, क्योंकि बच्चा अच्छी तरह से बोल सकता है अभी, इसके लिए हम लोगों के पास है नहीं वो, क्योंकि हम लोगों की जो स्पीच थेरापिस्ट है वो बहुत ही बिज़ी रहती है, बहुत जल्दी मैं वो आप लोगों के पास लेके नहीं आ सकती। तो उन्होंने बोला है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पेंडिंग रहता है मगर आप बाद में ये जमा करवा देना। तो मैं उसकी जगह जो पीडियाट्रिशियन है भंटाई का उनसे देख के एक रिपोर्ट लिखवा ली कि अब मेरा बच्चा मेंटली और फिज़िकली फिट है स्कूल में, नॉर्मल स्कूल में जाने के लिए। तो वो कागज़ लेके उन्होंने एडमिशन का जो प्रोसेस है वो चालू कर दिया और उन्होंने बोला है कि आपका बच्चे का एडमिशन हो गया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप में से किसी के बच्चे को कॉकलियर इम्प्लांट हुआ है और आप स्कूल में भर्ती करवाना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया है आपको क्या क्या करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक बाय।